हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में मॉडल सेट नंबर 121 से आगे करेंगे, जो कि आपके स्पीडी बुक के रेलवे सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन होने वाला है। पहले हम लोग 5-5 मॉडल सेट करते थे, लेकिन आज से हम लोग 10-10 मॉडल सेट एक वीडियो में करेंगे, क्योंकि आपके बिहार एसएससी का जितना भी एग्जाम है सभी का डेट कैलेंडर वाइज जो जारी हो चुका है, और ग्रुप डी का भी एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बैटरी जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला सवाल है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, नॉर्म लोहे का बना होता है। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड बनता है वो नॉर्म लोहे का बना होता है। अगला सवाल है, ताप का एसआई मात्रक होता है, तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में, डायोड से जो धारा बहती है वो किस एक ही दिशा में बहती है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल ऐसी परिपथ में जो है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज का तार बना होता है, फ्यूज का तार शीशा और टीन का बना होता है। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है, रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए होता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। टेलीफोन में लाइन में जो प्रवाहित ऊर्जा होती है वो कैसी ऊर्जा होती है, तो विद्युत ऊर्जा होती है। टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल, जो थे वो टेलीफोन के आविष्कारक थे। घरेलू फ्यूज तार का होता है निम्न गलनांक, यानी घरेलू में जो घर में फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है उसका गलनांक जो है वो निम्न होता है। अगला सवाल है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज के प्रयोग में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट जो है वो विटामिन बी 12 में पाया जाता है। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी, जो है ओंकोलॉजी वो कैंसर का अध्ययन कहलाता है। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है, तो ईव की वृक्ष से प्राप्त होती है। अगला सवाल है, ओ आर टी ओरल राइहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है, तो अतिसार से संबंधित है। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा जो है वो आंखों की बीमारी है। डिप्थीरिया रोग से ग्रसित अंग कौन सा है, तो गाला जो है वो डिप्थीरिया रोग से ग्रसित है। एथलीट फुट रोग होता है, फंगस से एथलीट फुट रोग होता है। एचआईवी की जांच के लिए होता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है एचआईवी की जांच के लिए। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो एड्स जो है वो एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है। अगला सवाल है, मॉडल सेट नंबर 122 का करे सार्स SARS क्या है, तो एक विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक है, डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता की मात्रक है। अपेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है, हाइग्रोमीटर में जो है अपेक्षिक आर्द्रता का मात्रक मापन जो है किया जाता है। अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा जो होती है कितना होती है, तो 80 किलो कैलोरी होता है बर्फ की गुप्त ऊष्मा। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, डॉपलर प्रभाव जो है वो ध्वनि से संबंधित है। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है, तो नॉक्टिकल मील जो है वो समुद्री दूरी मापने की इकाई है। पीएच मान का निर्धारण किया था, सोरेंस ने पीएच मान का निर्धारण किया था। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अम्लों का स्वाद होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, और क्षार का स्वाद जो होता है कड़वा यानी कि तीखा होता है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, तो जल में जो घुल जाता है भस्म उसे क्षार कहा जाता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, और अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है, तो हाइड्रोजन जो है वो अम्ल में तत्व में परमाणु में अनिवार्य रूप से रहता है। प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला जो लिटमस पत्र है प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से जो है प्राप्त किया जाता है। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10 के पावर 5 सेंटीमीटर।
कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10 के पावर 5 से 10 के पावर 7 सेंटीमीटर तक। कार्बन के दो अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के दो अपरूप हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है मॉडल सेट नंबर 123। पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाएगा? तो सीधे वाष्प में परिवर्तन जो है वो ऊर्ध्वापातन के कारण होता है। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वापातन द्वारा, जो है कपूर को शुद्ध किया जाता है। ऊपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम है। यू 238 जो है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम है। लोहे का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से, लोहे का निष्कर्षण होता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पाइराइट से। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। टीएनटी का पूरा नाम क्या है? तो ट्राई नाइट्रो टालविन। आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्स पोलवेसी। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट। डायनेमाइट का प्रमुख अवयव कौन सा है? नाइट्रोग्लिसरीन जो है डायनेमाइट का प्रमुख अवयव है। डीडीटी यानी कीटाणुनाशक बनाया जाता है क्लोरल से। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है पीच ब्लेड जो है वो यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ स्पिंड ने। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है? तो चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना। पीतल मिश्र धातु है। तांबा एवं जस्ता का जो है पीतल मिश्र धातु है। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा धातु मिलाया जाता है कठोर बनाने के लिए। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम मिलाया जाता है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए। सोना का लैटिन नाम क्या है? तो ऑरम। ए जो है वो सोना का लैटिन नाम है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग मॉडल सेट नंबर 124 का। चांदी का लैटिन नाम क्या है? तो अर्जेंटम एजी। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो है वो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, जो है वो धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करके कपड़े में जंग के धब्बे को हटाया जाता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से, जो है पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है पेट्रोल। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल, जो है वो हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है। गैसोहॉल मिश्रण है पेट्रोल तथा इथेनॉल का गैसोहॉल जो है वो मिश्रण है। एक पिको सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12 सेकेंड के बराबर होता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। परमाणु नाभिक की खोज की रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की। नाभिक का आकार होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर। एक जूल बराबर होता है 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सा होता है? तो एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस के मिश्रण से गोताखोर जो है वो सांस लेते हैं। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस यानी बैक्टीरिया है। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त होता है ईस्ट का। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड द्वारा किया गया था। अगला सवाल हम लोग करेंगे मॉडल सेट नंबर 125 का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल जो है प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन था? तो जोसेफ लिस्टर। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स द्वारा मछलियों में श्वसन होती है। रडार का आविष्कार किसने किया? तो अल्बर्ट टेलर ने रडार का आविष्कार किया। ऑक्टोपस ऑक्टोपस है एक मृदुकवची है।
डायनासोर थे, माइसोजोइक सरीसृप। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में, सबसे बड़ा स्तनी है नीला हवेल। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम के कीड़े पालने को। एंटोमोलॉजी अध्ययन है, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों का अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी है, जो पक्षियों का अध्ययन है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। अस्थियों का अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी है, जो अस्थियों का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान के केंद्र स्थित है हैदराबाद में। घी और दूध का पीला रंग का कारण क्या होता है, तो कैरोटीन के कारण जो है वो घी और दूध का पीला रंग होता है। घी में वसा की मात्रा होती है 99%। दूध में वसा मापने का यंत्र कौन सा है, तो बेल्टाइरोमीटर। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है बेस्कोटोमी, स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाएगा, तो ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, क्यूरी जो है वो रेडियो सक्रियता की इकाई है। अगला सवाल है मॉडल सेट नंबर 126 का। आज हम लोग इस वीडियो में 10 मॉडल सेट करेंगे। अब हम लोग रोज आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा है, तो मल्टोज जो है वो आहार नाल में स्टार्च में पाचन में उत्पाद है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है कहाँ, ये जो है संस्थान ये हैदराबाद में है। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित होती है आंसू से, एटीपी का निर्माण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा, जो है वो मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग जो है वो संसार की सबसे बड़ा पक्षी है। दूरबीन के आविष्कारक है गैलीलियो, जो है वो दूरबीन के आविष्कारक है। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है -40 डिग्री ताप पर। सोनार प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। लेंज का नियम आवश्यक है, ऊर्जा के संरक्षण के लिए लेंज का नियम आवश्यक है। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का निष्कर्षण होता है ऑर्जेंटाइट से। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl जो है वो साधारण नमक का रासायनिक नाम है। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला लवण कौन सा है, तो सोडियम क्लोराइड जो है वो समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। चूने के पानी को दूधिया कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस कौन सा है, तो एसिटिलीन। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है C12। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या 3 होता है। अगला सवाल है मॉडल सेट नंबर 127 का। चूना पत्थर लाइम स्टोन का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट जो है वो चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फनफूदी से। सफेद स्वर्ण कहते हैं प्लेटिनम को, सफेद स्वर्ण कहा जाता है। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम को, द्रव सोना कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा की इकाई है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो मेलानिन के कारण जो है त्वचा का रंग होता है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस कहा जाता है त्वचा के ऊपरी सतह को। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी कहा जाता है ऊतक के अध्ययन को। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस कौन सा है, तो CO2। कॉफी प्राप्त की जाती है बीजों से, नोबल का तेल कहलाता है ट्राई नाइट्रेट और ग्लिसरीन। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से, रेनकोट बनाया जाता है। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का, प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन इकाई है। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का कैंडेला मात्रक है। पाराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, ओजोन परत जो है वो पाराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। एक्सरे का शोधक था रोइजेंट, जो थे वो एक्सरे के शोधक था।
एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? तो दोलन काल कम हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, जो है वो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। अगला मॉडल सेट है मॉडल सेट नंबर 128। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय क्या होगा? तो लगने वाला समय आधा होता है। पक्षियों में प्रायः एक ही होता है अंडाशय, पक्षियों में प्रायः एक ही अंडाशय होता है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो क्या होगा? तो जो ऊपर की ओर त्वरित होगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है समान होता है। जी की इकाई क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो प्रत्यानयन बल कहलाता है। गतिमान वस्तुएं में होती है, गतिमान वस्तुएं में गतिज ऊर्जा होती है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की स्थितिज ऊर्जा होगी। आदमी की ऊर्जा कैसी होगी? तो गतिज एवं स्थितिज दोनों होगी। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से परिभाषा मिलती है, प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो प्रथम नियम जो है वो जड़त्व का व्याख्या करता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। एक वस्तु का जो है जड़त्व निर्भर करता है, जड़त्व जो है एक व्यक्ति का उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है, पवन का वेग मापने में जो है एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ताप की ऐसा इकाई क्या है? तो ताप की ऐसा इकाई केल्विन है। कोण की इकाई यानी कोण की मात्रा क्या है? तो रेडियन जो है वो कोण की इकाई है। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, दाब मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता ऋणात्मक। जब एक वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो चौगुनी बढ़ जाएगी। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कौन सा है? तो रासायनिक ऊर्जा है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, अगला सवाल है मॉडल सेट नंबर 129 का। किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है द्रव्यमान और वेग पर किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है। 1 केजी यानी कि 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग के। नॉट का उपयोग होता है जलायनों की गति मापने में। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का जो है प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, नीचे की ओर लिफ्ट जा रही हो। एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल के। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाई जाने पर क्या होगी? तो अवधि बढ़ जाएगी और घड़ी पीछे हो जाती है। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाती है तब उसकी समय अवधि यानी कि आवर्तकाल क्या होगा? तो दोगुना हो जाएगा। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो सदैव अपरिवर्तित रहता है। कोणीय वेग की इकाई है रेडियन पर सेकंड, जो है कोणीय वेग की इकाई है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाप है? तो ऊर्जा के संरक्षण के परिमाप का नियम है। रेडियो का आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने, रेडियो का आविष्कार किया था। वात्य भट्टी ब्लास्ट फार्नेस में उपस्थित होता है कच्चा लोहा। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका क्या होगा? तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। निर्वात में यदि तीन वस्तुएं लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? तो तीनों वस्तुएं जो है एक साथ आएंगी। पृथ्वी की भ्रमण गति होती है 28 किलोमीटर पर मिनट। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड को ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग करके मापा जाता है। अगला और लास्ट मॉडल सेट है मॉडल सेट नंबर 130। प्रक्षेप्य का पथ होता है, प्रवलयकार होता है, परम दाब है, गेज दाब प्लस 1 बार जो है परम दाब के बराबर होता है। जड़त्व का नियम जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? तो गैलीलियो ने जड़त्व का नियम सर्वप्रथम दिया था। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु जो है एक समान से गिरती है त्वरण। खींचे गए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है कोयला, जो है भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है, पानी पर तैरती वस्तु का जो आभासी भार होता है वो शून्य होता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या होता है? तो लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है, ठोस की शुद्धता जो है उसके गलनांक बिंदु द्वारा, यानी कि अशुद्धि रहने पर गलनांक जो है वो कम हो जाता है।
जल में तैरते जल में जो है तैरते हिमखंड का आयतन होता है 1/9 भाग। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर। जल का हिमांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान है, क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व जो है नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। पारे का नियम निम्न ताप हिमांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक होता है 375 डिग्री सेल्सियस। शक्कर के घोल का ताप बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होती है? तो बढ़ती है। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो जब ताप क्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? तो तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घट जाता है। अगला मॉडल सेट है मॉडल सेट नंबर 131। 131 से लेकर 140 तक हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।